आज मैं आपको सुनाऊंगा सेनापति हजारीमार की एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। किसी नगर में एक अव्वल दर्जे का आलसी रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस करवट लेटता उसी करवट लेटा रह जाता। करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वह करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेर कर पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ न करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया। बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेटे रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। आलसी सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। खुश होकर वह पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। किंतु आलसी ने उस ओर ध्यान न दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खियां गिन रहे हैं। 1 2 3 4। पत्नी ने देखा कि उनके बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी पड़ी हैं। पत्नी को देखते ही उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल, कितनी फुर्ती से 7 को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहाँ मक्खी दिखती वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के भांडे बर्तन तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रख वह खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था। आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ, आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजारमारी रख दिया। अब आलसी महोदय जिस सड़क या गली कूचे से गुजरते वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। सब सोचने लगे कि उस बहादुर को जरूर देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे हजारमारी सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूत जहां तहां शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों हजारमारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख हजारमारी भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा हजारमारी जैसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत हजारमारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ। पूछा, तुम्हारा ही नाम हजारमारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजारमारी कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजारमारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा। सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजारमारी सेना तो बन गया, पर शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा? कहीं ये डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित न छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजारमारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजारमारी ने पूछा, यह क्या कर रही हो? मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ स्वामी। ऐसा किस लिए? इसलिए कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े और पैदल ही न लड़ने लगे।
वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजारमारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। राजा सोचने लगा, ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है जिसने घोड़े से न उतरने की मन में ठान ली है। सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजारमारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजारमारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजारमारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। ये नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजारमारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होते देख हजारमारी ने अपने घोड़े के साथ बांसों के घने जंगल में जा छिपा, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करती हुई उसे खदेड़ ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर किया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजारमारी भी बांसों के जंगल से निकलकर उनके बीच आ शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारमारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। घोषणा सुनकर हजारमारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। धन्यवाद।